गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को थर्ड मंथली एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पेपर दें। शायद आज आपका सोशल साइंस का पेपर भी है, ध्यान से कीजिएगा उसको। ठीक है, आज हम लोग जल संसाधन के अंतर्गत जल संसाधन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विषय। देखिए, वीडियो बना के भेजा जा रहा है। जब आप टेस्ट दे लीजिएगा, जब आपको समय मिलेगा, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स तैयार करते रहिएगा। आप लोगों की कॉपी भी सबमिट होनी है, ठीक ना। तो जितना पढ़ाया गया है या जितना पढ़ाया जाएगा, आप सबके क्वेश्चन आंसर तैयार करके लिखकर अच्छे से आप कॉपी ले आकर अपने क्लास टीचर को जमा करेंगे। साथ में प्रोजेक्ट फाइल भी आपकी होनी चाहिए। जो मैंने प्रोजेक्ट लिया है वो अच्छे से करके आप ले आइएगा। ओके, तो देखिए, हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे शब्द से ही अर्थ निकलता, बहुउद्देशीय मतलब कई उद्देश्यों को लेकर ये परियोजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक ना। इसके कई उद्देश्य होते हैं। जैसे मान लीजिए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के अंतर्गत कई बांध बनाए जाते हैं, ठीक ना। जगह जगह आपको पता है, भाखड़ा नांगल बांध है, हीराकुंड बांध है, नागार्जुन बांध है, और दामोदर घाटी परियोजना है, दामोदर नदी पर बना हुआ है। ये सब रिहंद बांध है। तो ये सब जो परियोजनाएं हैं वो किसी न किसी उद्देश्य से बनाया गया है, और इसके कई उद्देश्य हैं। केवल एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही ये इन बांधों का या इन परियोजनाओं का निर्माण नहीं किया जाता शुरुआती है, बल्कि कई उद्देश्य होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। इसमें देखिए ये है सबसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत जो है सर्वप्रथम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक ना। और उन्होंने कहा था कि ये परियोजना जो है हमारे देश के लिए मंदिर तीर्थ है। तो इसलिए कहा था कि क्योंकि इसके माध्यम से हमारे देश की कई जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने का प्रयास किया गया, इसलिए उन्होंने इसको भारत का तीर्थ या भारत का मंदिर कहकर पुकारा था। तो सबसे पहले इसमें इसका उद्देश्य है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। लगभग हमारे देश में 22% जो है बिजली का जो ऊर्जा की आवश्यकता है इसी से पूरी होती है, ठीक ना। परियोजनाओं के माध्यम से ही, मतलब कि इन परियोजनाओं के माध्यम से ही 22% विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। और दूसरा है बाढ़ नियंत्रण। बांध बना दिया जाता है। बांध बनने से चारों तरफ से नदी जो है वो बंध जाती है, और जो बाढ़ का प्रकोप रहता है गांव तक, अंदर तक पानी पहुंच जाता है, वो पहुंचने नहीं पाता। बाढ़ पे थोड़ा नियंत्रण हो जाता है, ठीक, जिससे कि जो बहुत ज़्यादा नुकसान या हानि होती है उससे होने से वो बच जाता है। थर्ड है मृदा संरक्षण। इसका तात्पर्य है कि मिट्टी का कटाव जो है, जब बाढ़ नहीं होगा, बाढ़ नहीं आएगा, तो मिट्टी का कटाव जो है वो भी रुकता है, ठीक ना। मिट्टी का कटाव होने नहीं पाता और मिट्टी का संरक्षण होता है। आप देखते हैं जब बाढ़ आती है तो कितना मिट्टी का कटाव होता है, मृदा का कटाव होता है, कितने गांव का हिस्सा जो है वो पानी में विलीन होता चला जाता है। आप सुनते भी हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, या आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ती हैं। जब बाढ़ का समय होता है तो मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होता है, कई कई गांव जो है उसमें डूब जाते हैं। तो उससे बचाव होता है। जहाँ पे ये परियोजनाएं विकसित है वहाँ पे इन सब चीज़ों से बचाव होता है। फिर है सिंचाई
सिंचाई की सुविधा, बांध बनाया जाता है, ठीक ना, आसपास के गांव में सिंचाई के लिए, जहाँ पे पानी नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो सिंचाई की सुविधा भी होती है। कई गांव जो है इसी से उपलब्ध पानी से सिंचाई करता है। वृक्षारोपण होता है। वृक्षारोपण का मतलब है कि बांध बनता है और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से वृक्षारोपण किया जाता है, ताकि लोग आए तो हरा भरा उस क्षेत्र को देखें, इसलिए वृक्षारोपण को महत्व दिया जाता है। मत्स्य पालन, बांध बनाकर उसमें मछली पालन, नदियों में मछली पालन को भी प्रमुखता दी जाती है, ठीक ना। बांध बन जाता है, पानी जो है जहाँ पे एकत्र होता है वहाँ पे मछली पालन उद्योग विकसित होता है। जल परिवहन, जल परिवहन का तात्पर्य है कि इस नदी के से संबंधित नहरों के माध्यम से, ठीक ना, हम बोले हैं पहले ही कि नदियों में नहरें निकाली जाती हैं नदियों से, और अंतर्देशीय जल परिवहन की ये मतलब कि नहरों के माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह पे नाव के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकते हैं। तो अंतर्देशीय जल परिवहन की सुविधा इससे उपलब्ध होती है, जल परिवहन के, ठीक, इस नदी परियोजना के माध्यम से। फिर पर्यटन, पर्यटन की दृष्टि से भी क्षेत्र को विकसित किया जाता है। मैंने बताया वृक्षारोपण की जाती है, ठीक ना, जलाशयों को पर्यटक के लिए आकर्षित बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए उस जलाशय में। झील की तरह बनाया जाता है, उसमें बोटिंग वगैरह की सुविधा होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए और सरकार को शुल्क प्राप्त हो, उससे आय प्राप्त हो, ठीक है। तो ये है आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य में? विद्युत ऊर्जा उत्पादन से होता है, लगभग 22% विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा की जाती है इससे। फिर है बाढ़ पे नियंत्रण, मृदा संरक्षण होता है, मिट्टी के कटाव होने से रुकता है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है नहरों के माध्यम से, वृक्षारोपण किया जाता है, मत्स्य पालन, मछली पालन की जाती है, जलाशय बनाया जाता है, उसमें मछलियाँ पाली जाती हैं, जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है अंतर्देशीय या अपने क्षेत्र में जहाँ पे अपने प्रदेश में जल परिवहन की सुविधा भी उससे उपलब्ध होती है। पर्यटन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, विकसित किया जाता है पर्यटन की दृष्टि से। आप रिहंद बांध परियोजना देखिए या महाखा नांगल परियोजना देखेंगे या कोई भी बांध जहाँ पे है, या फिर सरदार सरोवर बांध देख रहे हैं ना, वहाँ आप जाएंगे तो आपको स्वयं दिखाई देगा कि क्या क्या चीज़ें विकसित हुई हैं। इसलिए लोग देखने के लिए जाते हैं पर्यटन की दृष्टि से ना वो। तो ये आपके उद्देश्य है। अब ये है कि देखिए इन बहुउद्देशीय नदी परियोजना कई उद्देश्य के लिए तो तैयार की जाती है, लेकिन इस परियोजना के द्वारा बहुत सारे लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। अब जैसे कहीं बांध बनाया जाता है तो उसके लिए ज़मीन वगैरह चाहिए तो वो लोगों से लिया जाता है, लोगों को दूसरी जगह पर विस्थापित होना पड़ता है इसके कारण, ठीक ना, उनका सामाजिक जनजीवन जो है वो प्रभावित होता है। तो बहुत सारी परियोजना का प्रतिकूल मतलब इन सब परियोजनाओं का प्रतिकूल प्रभाव भी लोगों पर पड़ता है, लेकिन कहा जाता है कि कुछ अच्छे कार्य करने के लिए कुछ चीज़ें होनी पड़ती हैं, तो वही चीज़ है। तो इसमें प्रतिकूल प्रभाव देखिए पर्यावरणीय प्रभाव, क्योंकि जब बांध बनाया जाता है तो आसपास के क्षेत्रों में जितने भी पेड़ पौधे खेत खलिहान ये सब जो है वो सब वो बांध के द्वारा जलाशय में जलमग्न हो जाता है। मतलब वो बांध जहाँ बनती है वहाँ पे वो सब उसी एरिया में
प्रवेश कर जाता है क्षेत्र में, जिससे कि सब क्या होता है, जलमग्न हो जाता है। और इससे पेड़ पौधों को या वृक्षों को दूसरी जगह पर भी विस्थापित किया जाता है। भारत में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। आप देखते हैं 4 लेन रोड बन रहा है, किनारे किनारे के सारे पेड़ काट दिए गए हैं। यही आप बड़े देशों में देखेंगे तो पेड़ों को काटा नहीं जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, एक स्थान से निकाल के दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दिया जाता है। वह ऐसी टेक्निक है, ऐसी मशीनें हैं जिसके माध्यम से वो कार्य किया जाता है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सीधे पेड़ों को काट दिया जाता है और आज तक अभी तक उस रोड नए नए रोड बन रहे हैं 4 लेन, वहाँ पे वृक्षारोपण तक नहीं किया गया है। तो ये सब जो है बहुत अभी ऐसे ही बाढ़ के कारण भी है, तो पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा उर्वरता पे प्रभाव, अब जैसे कहा जाता है कि बाढ़ का पानी जब आता है क्षेत्रों में तो वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। जब वापस लौटता है बाढ़ का पानी तो मृदा जो है, मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है। अब चूंकि बांध बना दिया गया, बाढ़ पे नियंत्रण कर दिया गया ना, बाढ़ को रोक दिया गया, तो मिट्टी की उर्वरता जो है वो धीरे 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 समाप्त होने लगी है। नई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसको खादर मिट्टी भी हम कह सकते हैं। उस मिट्टी का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरता पे प्रभाव पड़ रहा है। तो बाढ़ भी बहुत आवश्यक है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। पुरानी मिट्टी के ऊपर नई मिट्टी का लेयर चढ़ता है तो मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ती है। तो वो चीज़ अब धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, नष्ट हो रहा है। समाज पे प्रभाव, जैसा कि मैंने कहा कि आसपास के गांव के किसान जो होते हैं उनसे उनकी ज़मीन ले ली जाती है, भूमि ले ली जाती है, ठीक ना, और उनको दूसरी जगह पे विस्थापित कर दिया जाता है। उनका जनजीवन जो है प्रभावित होता है, उनके जीवन निर्वाह प्रभावित होता है, उनकी इनकम जो है प्रभावित होती है। तो ये सब प्रभाव पड़ता है। जलीय जीवों पे प्रभाव, देखिए जलीय जीवों पर प्रभाव का मतलब है कि मत्स्य पालन तो किया जाता है जलाशय बनाकर, ठीक है, लेकिन जो मछलियाँ होती हैं उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि वो खुले वातावरण में विचरण नहीं कर पाती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक नहीं पहुँच पाती। और जो उनको पोषक तत्व भी मिलता है, आहार भी मिलता है, वो धीरे 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 एक जगह रहने के कारण वो समाप्त होने लगता है और उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रतिकूल प्रभाव डालती है ये परियोजनाएं उन चीज़ों पर। प्रादेशिक जल विवाद, इससे जल विवाद भी उत्पन्न होता है 2 राज्यों के मध्य, क्योंकि जब बांध बना दिया जाता है तो एक नियोजित तो प्रादेशिक जल विवाद भी उत्पन्न होता है, क्योंकि नियोजित प्लानिंग के तहत ये बांध बनाई जाती है और जो पानी होता है, इसका जल होता है, वो किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा और किसी एक क्षेत्र में कम जाने लगता है, जिसके कारण कि विवाद भी उत्पन्न होता है। जैसे कावेरी जल विवाद है ना, कई विवाद है, कृष्णा नदी पर बने उसका जल विवाद है, ये सब विवाद है जिसके कारण प्रादेशिक घाटी परियोजनाओं और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कारण ही विवाद उत्पन्न होता है। सतह की तलछट में भारी अवसाद जमा हो जाता है। अब नदियाँ चूँकि बहाव कम हो जाता है नदियों का बांध बनने के कारण, तो जिसे मिट्टी और भी जो कई चीज़ें नदियाँ अपने साथ लाती हैं, बहाव कम होने के कारण धीरे धीरे जो तलछट होता है, गहराई जो होती है, वो धीरे धीरे उसमें अवसाद जमा होने लगते हैं और नदियों की गहराई जो है वो कम हो जाती है। तो इसे नदी का पानी जो है धीरे 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 कम होने लगता है तलछट में अवसाद जमा होने के कारण। अवसाद में होता है जानते हैं, जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी, बजरी, बालू, कंकड़ सब लेके आती हैं, तो वो अवसाद कहलाता है। तो वो सब नदियों में धीरे 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 जमा होने लगता है।
नदी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नदियों का जल स्तर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कभी कभी गवर्नमेंट जो है नदियों की सफाई भी कराती है और साथ को जो है वो निकलवाती भी है, जिससे कि गहराई जो है उसकी बढ़े, नदियों का पानी का जल स्तर भी जो हो वो भी बढ़े। तो इस तरह से बच्चों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं का उद्देश्य और वो प्रतिकूल प्रभाव। देखिए तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विरुद्ध कई आंदोलन हुए, क्योंकि जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने इसका विरोध भी किया। जगह जगह के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने इसका विरोध भी किया है। इन परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन भी किए गए। जैसे देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, ठीक ना। तो उसमें हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए, ठीक ना, जिसके कारण स्थानीय समुदाय जो था वो विस्थापितों का कारण मतलब कि ये जो परियोजना थी वो जो स्थानीय समुदाय थे उनके विस्थापन का कारण बना था। जैसे कि जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। आप नेहा पाटकर का नाम सुनी होगी ना, सरदार सरोवर बांध से रिलेटेड उन्होंने इसका विरोध किया था, और भी कई सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसका विरोध किया। इसी तरह से टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में बना है, वहाँ पे भी हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए थे। तो वहाँ के जो स्थानीय समुदाय के लोग थे उनके विस्थापन का कारण बना, और वहाँ के भी जो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने कई NGOs थे जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और आंदोलन किए इसके विरुद्ध। इसी तरह से रिहंद परियोजना पर भी उत्तर प्रदेश में बना है रिहंद परियोजना, वहाँ पे भी हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए थे, ठीक ना, जिसके कारण लोग बेघर हो जाते हैं। उनकी जो दिनचर्या है, जो जनजीवन है उनका बहुत प्रभावित होता है। तो उसको लेकर भी वहाँ भी उसी तरह से आंदोलन किया गया था। तो ये कुछ आंदोलन था जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए किया था, और सरकार ने काफ़ी कुछ उनका सहयोग भी किया था किस प्रकार से उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। तो ये चीज़ें थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्रमुख कौन कौन सी परियोजनाएं हमारे देश में बनी हुई हैं, उससे लाभ, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य और इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ रहा है, और इससे रिलेटेड कुछ आंदोलन। अब जैसे एक चीज़ और है इसमें कि आप तमिलनाडु कर्नाटक के बीच देखेंगे कावेरी जल विवाद है ना, पानी को लेकर अंतर्राज्यीय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी तरह से कई राज्यों में कृष्णा नदी पर भी है इसी तरह से, और गुजरात में साबरमती घाटी से पानी जो है वो शहरी इलाकों में और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जाता है, जिसके कारण वहाँ के आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया कि क्यों साबरमती घाटी से पानी जा रहा है। और ये सब छोटे छोटे आंदोलन, कुछ बड़े आंदोलन जो समाज को प्रभावित करते हैं, ऐसे कई आंदोलन नदी घाटी परियोजनाओं के विरुद्ध किए गए थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था, लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया था, विरोध किया था। तो ये सब चीज़ें थी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रमुख परियोजनाओं के विषय में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।